गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में हम आप लोगों को आज जानकारी देंगे कि अल्फाबेट होता क्या है, अल्फाबेट किसे कहते हैं और अल्फाबेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। पहले ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिए, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा, जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। लैंग्वेज यस लगा देते हैं, अल्फाबेट में यस अगर लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। अल्फाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। प्राय बच्चे लिखने के क्रम में अल्फाबेट को अल्फाबेट सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि यस लगाने से क्या होगा, क्या अंतर आएंगे, उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए यह नहीं उन्हें जानकारी रहती है कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों, आप सबसे पहले यह जानिए कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा या लैंग्वेज। तो चलिए अल्फाबेट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अल्फाबेट कहते किसको हैं। तो जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में एबीसीडी जो पढ़ते हैं, एबीसीडी में जो 26 लेटर होते हैं वही हमारा अल्फाबेट होता है। यानी कि वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, जो अक्षर होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। जैसे देखिए हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर है। These are called alphabets. These are called alphabets. इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको लेटर। लेटर क्या है, अक्षर किसे हम कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए बी सी डी ई, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये लेटर है कि अल्फाबेट? यह लेटर है या अल्फाबेट है? अगर आपसे हम पूछते हैं कि प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों, यह बताओ कि जो यह ए बी सी डी जो लिखा गया है तो यह लेटर है या अल्फाबेट? तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि लेटर कहें या अल्फाबेट कहें, इसको हम क्या कहें, समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जब ए से जेड तक एक बार एक साथ लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। जब यह अलग अलग एक एक लिखा जाता है अक्षर ए बी सी डी, अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ए को हम क्या कहेंगे, लेटर। ए को हम क्या कहेंगे, लेटर। बी को क्या कहेंगे, लेटर। सी को क्या कहेंगे, लेटर। डी को क्या कहेंगे, लेटर। इसी तरह हम ये क्या है, एक लेटर है, यह अक्षर है। चलिए आगे हम लेटर का डेफिनेशन जानते हैं कि लेटर कहते किसको है। ए लेटर इज ए smallest unit of a word। शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर। शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। A letter is a smallest unit of a word। एक एक अक्षर मिलकर, एक एक लेटर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं बी ओ ओ के, जब यह अलग अलग हमने लिखा है तो यह क्या है, लेटर है। लेकिन इसको एक साथ अगर हम लिख लेते हैं बी डबल ओ के, तो यह क्या हो गया, शब्द। यह क्या हो गया, शब्द। तो ये सारे एक साथ मिलकर जब लिखे गए हैं यहाँ तो ये शब्द बन गए हैं। लेकिन इसको अगर हम अलग अलग लिखते हैं बी ओ के ए, हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो अर्थ खुद को बहुत तेजी से हील करती है। हम धोखे में थे कि हम जंक फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। सारे जंक फूड रेस्टोरेंट्स बंद थे और दुनिया तब भी चल रही थी। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते।
हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार है। हम धोखे में थे कि हमारे क्रिकेट स्टार्स, हमारे फिल्म स्टार्स असली हीरो हैं। पता चला कि ये तो बस एंटरटेनर्स हैं। हम धोखे में थे कि यूरोप के लोग बहुत समझदार और एजुकेटेड होते हैं। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई प्रेस्ट किसी बीमार इंसान की जान बचा सकता है। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज़ है। अब हमें पता चला कि हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं है। हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर खुश होते थे। जब हम पिंजरे में बंद हुए तब पता चला कि उन जानवरों को कैसा लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। शॉपिंग मॉल्स तो बंद थे लेकिन दुनिया तब भी चल रही थी। ब्रांड्स नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम छुट्टियां मनाने बाहर नहीं जा रहे थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम देर रात तक चाय की होटल्स पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे और दुनिया तब भी चल रही थी। जो फर्क पड़ा है वो नकली जिंदगी को फर्क पड़ा है, आर्टिफिशियल लाइफ को फर्क पड़ा है। असली जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिजूल खर्ची बंद हो गई है। आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हो। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियां अब भी बह रही हैं, बल्कि पहले से ज्यादा साफ होकर बह रही हैं। गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियां अब भी अंडे दे रही हैं, खेतों में सब्जियां अब भी उग रही हैं और आपके घरों तक ये सब चीजें पहुंच रही हैं। हमें पता चल गया कि हम धोखे में थे। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यह लेटर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं और आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं, ए और एंड। ए और एंड तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि ए और एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम बताते हैं कि ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवेल्स। दीज आर कॉल्ड वॉवेल्स। ये जितने बच गए हैं वो क्या है? ये जितने बच गए हैं क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट्स डब्ल्यू और वाई ये क्या है? सेमी वॉवेल्स। डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वॉवेल्स। तो चलिए वॉवेल्स कितने हैं? 5। कंसोनेंट कितने हैं? 21। सेमी वॉवेल्स कितने हैं? 2। तो अब आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि ए और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। छोटे बच्चों को प्राय हम लोग बताते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम करते हैं जो वर्ड कंसोनेंट से जिसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं और जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल्स होता है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आगे अगर आप इसको जानना चाहते हैं डीपली कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है तो ए और एन का प्रयोग उच्चारण के अनुसार किया जाता है। हम किस तरह से उच्चारित करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं उसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है कि वोवेल्स है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम जानते हैं कि इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं और हिंदी में वोवेल्स स्वर 11 होते हैं। तो 11 स्वर जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे तो फर्स्ट जो उसका उच्चारण होगा उस पर हम ध्यान देंगे कि जो उच्चारण कर रहे हैं उसका पहला लेटर कंसोनेंट है या वोवेल्स। अगर उसको हम ध्यान देंगे तो ए और एन का प्रयोग करना हम जान जाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपको आवर और यहाँ पर लिख दिए हैं हॉर्स, आवर और हॉर्स। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसका उच्चारण, यहाँ एच का उच्चारण किस रूप में किया जा रहा है? एच का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, आवर। क्या होता है? आवर। आ क्या है? स्वर है। हिंदी में आ क्या है? स्वर है। और यहाँ एच का उच्चारण किस से हो रहा है? हॉर्स। हॉर्स। तो यह जो एच है ह, यह ह क्या है? यह व्यंजन
हिंदी में ह क्या है? व्यंजन। हिंदी में आ क्या है? स्वर। तो जब यह स्वर का उच्चारण होता है यहाँ पर, तो यहाँ किसी का प्रयोग करेंगे? एन का। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का। तो साउंड, साउंड जो वोकल साउंड होता है, जो हम अंदर से बोलते हैं, जो गले से होकर बाहर निकलती है, वोकल साउंड। तो वोकल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जिस शब्द का उच्चारण हम मुंह, ओठ से, दांत से, जीभ से या शरीर में अपना बल लगाकर किसी चीज का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग। और अब देखिए यहाँ पर अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। यहाँ यू का उच्चारण क्या है? अम्ब्रेला। और यहाँ यू का उच्चारण क्या है? य। यूनिवर्सिटी, य। तो क्या हुआ आपका? भवेश स्वर। और य क्या हुआ आपका? कंसोनेंट। तो यहाँ पर हम किसी का प्रयोग करेंगे? एन का। और यहाँ किसी का प्रयोग करेंगे? ए का। तो आपने समझा कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। साउंड के आधार पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, उच्चारण के आधार पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वॉइस क्या है। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉइस। ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? वॉइस है। कॉन्सोनेंट all the letter except A, E, I, O and U are called consonants। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम A, E, I, O, U क्या है? vowels। all the letters except A, E, I, O, U and U are called consonant। A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी लेटर बचते हैं 21 वो क्या है? consonant। अब चलिए सेमी वॉवेल्स पे चलते हैं। W and Y are called semi वॉवेल्स। W और Y क्या है? सेमी वॉवेल्स। तो चलिए W और Y के बारे में हम जानते हैं। W और Y जो सेमी वॉवेल्स है, तो हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? W और Y का प्रयोग हमेशा आप याद रखिए कि जब यह शब्द के शुरू में आते हैं, जब यह शब्द के शुरू में आते हैं तो हमेशा विश्व में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो W और Y से शुरू हो और उसके पहले एंड का प्रयोग किया जाए। W और Y से शुरू होने वाले शब्द फर्स्ट लेटर, तो उसके पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। W और Y से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं वह हमेशा उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि W और Y जो बीच में शब्द के बीच में जाते हैं तो यह वॉवेल्स का रूप ले लेते हैं। शब्द के बीच में अगर W और Y का प्रयोग होता है तो वह वॉवेल्स का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब यह W और Y शब्द के शुरू में होते हैं तो वह कंसोनेंट का रूप रखते हैं और वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? लेटर में है आपको वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं। तो इसको आप लोग घर पे एक बार दो बार देखकर रिवीजन कर लीजिएगा और ये जितनी चीजें मैंने लिखवाई है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपको नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें बताई जाएंगी।